हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मेवाती डिफॉल्टर पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया भर में मेवकॉम का इतिहास। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेव अल्फाज अपने आप में बहुत बड़े इतिहास यानी तारीख को समेटे हुआ है। जुबान और इलाकों के बदलाव की वजह से इस अल्फाज में फर्क आना लाजमी है, लेकिन कुछ जगह फर्क ज्यादा आ जाता है। जहां तक सवाल है मेव अल्फाज का, तो तारीखी किताबों में कई ऐसे अल्फाज हैं जिनका ताल्लुकात मेवकॉम से है। इस वीडियो में ऐसे कई अल्फाजों का मुआयना किया है जिनका ताल्लुकात मेव अल्फाज से है, मगर सच्चाई ये है कि मेद, मेर, मीव, मेग्स, मेहर, मेड्स और मैदी ये सब अल्फाज एक ही हैं, मगर अलग अलग इलाकों में इस नाम की कौमों को इन नामों से पुकारा गया। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि मेवकॉम अलग अलग जमानों में किस किस नाम से कहां कहां आबाद थी। हम आपको समझाने के लिए मेव और इसकी करीबी शाखाओं के बारे में जिक्र करेंगे जो अलग अलग दौर से ताल्लुक रखती हैं। जैसे तारीख ए आलम अजदसन में लिखा है कि अहल मेदिया मेद की औलाद है, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासफ की आर्या नस्ल से हैं। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं जब तूफान अनूहा आया था, उस वक्त थलसी एटिका और बाइटिका में भयंकर तबाही हुई। उस वक्त उस सारे इलाके में मेदकॉम आबाद थी, मगर यह बात आज भी इतिहास के पेट में दफन है। लेटिन डिक्शनरी में दो अल्फाजों का जिक्र है, एक मेवाती और दूसरा मेवनी। सेथिन लोग मेवाती झील के आसपास रहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मेवाती झील अब आजू सागर के नाम से मशहूर है। एक दूसरे राइटर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इंडो वंश की 300 शाखाओं को मैद कहते हैं, जो सेथिन से ताल्लुक रखती हैं। इस बात से यह पता चलता है कि सेथिन और सेथियन लोग भी मेव ही थे, जो एक अलग ग्रोह के रूप में मेवाती झील के किनारे रहते थे। कुछ वक्त पहले रूस के डॉक्टर पुस्किन की तहकीकात से यह बात साबित हुई है कि मेव जाति अजरबैजान में बसने वाली मूल जाति यानी मुकामी जाति थी। मेव मेवासी और मेवतन मेवाती झील के किनारे बसने वाले लोग थे, लेकिन कुदरती और वक्त के बदलाव के कारण ये लोग झील के इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाकर बस गए और वहां ये लोग मेव, मेवरना, मेवरा, मेवरी और मेवन के नाम से मशहूर हुए। आज हिंदुस्तान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आर्यों के बुजुर्ग मेव जाति की औलादें इन्हीं नामों से जानी जाती हैं। इनको चाइना में म्यू, थाईलैंड में मॉग और मेद कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मेद जो मेवों की सबसे पुरानी शाखा है, इसकी 300 बड़ी शाखाएं हैं। यमन में मेवन और साउथ अमेरिका में मेवराना और मया कहलाते हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में मेड अल्फाज का जिक्र है जो मेडस से लिया गया है। उसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तानी मजहबी किताब विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में भी मई नाम का अल्फाज मिलता है। मई को अंगारा आर्शी की औलाद बताया गया है। असुरों में भी इसे मय कहा जाता था। यूनान में भी मनुष मेदज फारस के लोगों की एक जाति थी। लीबिया मुल्क भी किसी वक्त मेवों ने ही आबाद किया था। आयरलैंड की डिक्शनरियों में भी मेव, मेघ, मुगिवी और मेवे इन 4 अल्फाजों का जिक्र है, जो वैदिक और मैदिक आर्यों का पुराने दौर का मरकज था। संस्कृत जुबान की तारीखी किताबों में भी इन्हीं मेधों को मद्र लिखा गया है। उनके हिसाब से मर्व शहर को मद्र लोगों ने ही बसाया था, जो बहुत पहले यहां रहते थे। यह शहर तुर्कमेनिस्तान में है। तमाम तहकीकात के बाद यही पता चलता है कि जितने भी अल्फाजों का जिक्र हमने किया है, ये सब नाम एक ही कौम के हैं, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्लों से दुनिया में फैले। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर में मेवकॉम और मेव अल्फाज के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो के साथ।